दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 4 नियम बताने वाला हूं। ये 4 नियम आपको टॉपर बना देंगे। चाहे आप अभी बोर्ड क्लास में हो या 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कॉलेज बीएससी बीकॉम, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, अगर आपने अपने जीवन में इन 4 नियमों को अपना लिया, अगर आपने अपने जीवन में इन 4 नियमों का पालन कर लिया, मैं आपको लिख करके देता हूं कि इस साल आपको टॉपर बनने से किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा। फुल गारंटी बोलता हूं और पूरा दावे के साथ बोलता हूं कि आप बिल्कुल टॉपर बन जाओगे। लेकिन दोस्तों, इसकी एक शर्त है और वो शर्त ये है कि आपको इस वीडियो को पूरा आखिरी तक बिना स्किप किए, शुरू से लेकर के आखिरी तक बिना स्किप किए पूरा देखना होगा, वो भी पूरे फोकस और पूरे कंसंट्रेशन के साथ। और मेरे द्वारा बताई गई इन सभी बातों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो दोस्तों, टॉपर बनने का पहला नियम यह है कि हमेशा अपना लक्ष्य बड़ा बनाओ, अपना टारगेट हमेशा बड़ा बनाओ। एक कहावत भी है दोस्तों कि छोटी सोच और पांव की मोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए मेरा 12th क्लास में 89 परसेंटेज था और मेरा 10th क्लास में 89 परसेंटेज था। दोनों क्लास में मेरा 89 परसेंटेज था। अगर दोस्तों मैं अपना लक्ष्य, अगर मैं ये सोचता कि मुझे 12th क्लास में 80% बनाना है, अगर मैं ये सोचता कि अगर मैं अपना लक्ष्य ये मान करके चलता कि मुझे 12th क्लास में 80% बनाना है, तो क्या कभी भी मैं 89% बना पाता? क्या नहीं बना पाता। अगर मैं अपने जीवन में 80% का टारगेट रखता ना, तो मेरा रिजल्ट 80 से कम ही आता। जब मैं 10th क्लास में था तो मैंने अपना लक्ष्य रखा था कि मुझे 95% बनाना है, तो मेरा 95 नहीं बना तो कम से कम मेरा 89% 90% तो बन गया। 12वीं क्लास में मैंने अपना लक्ष्य बनाया था कि मुझे 12th क्लास में 98% लेकर के आना है, लेकिन मेरी राइटिंग खराब थी, इसी कारण 98 ना बन करके मेरा कम से कम 89% 90% तो बना ना। और अगर मैं 85 का लक्ष्य रखता तो क्या मैं 90 बना पाता? क्या मैं 89 बना पाता? नहीं बना पाता। मैं हर बार बच्चों से पूछता हूँ, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनसे मैं पूछता हूँ कि यार तुमको इस साल कितना रिजल्ट लेकर के आना है? तो कोई बच्चा बोलता है कि सर हम पास हो जाए हमारे लिए उतना ही बहुत है। कोई बच्चा बोलता है कि सर हमारा 30% बन जाए। कोई बच्चा बोलता है कि हमारा 50 बन जाए। कोई बोलता है हमारा 70 बन जाए। कोई बोलता है हमारा 80 बन जाए। कोई बोलता है 85 बन जाए। जब आप क्लास में फर्स्ट आने के बारे में सोच भी नहीं सकते हो, जब आपकी जब 90% बनाने के बारे में सोचने में जब आपकी फट जाती है, तो क्या आप रियल में 90% बना पाओगे? बिल्कुल नहीं। आपको सोचना पड़ेगा, आपको अपने मन में दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा, हमेशा अपना लक्ष्य बड़ा बनाओ। आपको अपने मन में यह ठानना होगा कि मुझे इस बार कुछ भी करके बोर्ड क्लास में 95%, 98%, 99% लेकर के आना है। आपको अपनी सोच बड़ी करना पड़ेगा। आ रहा ना आपको समझ में? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने खुद कहा है, इससे पहले कि आपके सपने सच हो, आपको सपने देखना होगा। आपको अपना लक्ष्य, आपका जो लक्ष्य है, आपको 98%, 99%, 95%, 90% बड़ा से बड़ा लक्ष्य बनाना होगा, तब आपको बड़ी सफलता मिलेगी। क्योंकि दोस्तों, जितना बड़ा हमारा लक्ष्य होगा, हमारी सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। कभी भी छोटी सोच मत रखना, हमेशा ये सोचो कि मैं टॉपर बन करके दिखाऊंगा। कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि यार हर साल वो फलाना बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है, तो हर बार वही बच्चा क्लास में फर्स्ट आएगा। कोई भी पद और कोई भी सीट किसी एक इंसान के लिए आरक्षित नहीं होती है। आ रहा ना? यदि आप कड़ी मेहनत करो और आप कड़ा परिश्रम करो तो आप भी क्लास के टॉपर बन सकते हो, आप भी क्लास में फर्स्ट आ सकते हो। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूँगा कि एक लड़की थी, जिस स्कूल से मैं पास हुआ उसी स्कूल की बात बता रहा हूँ आपको। एक लड़की थी 10वीं क्लास में, उसका 45-55 परसेंटेज था।
और उसी लड़की ने 12th क्लास में पूरे एमपी में 4था स्थान प्राप्त करी थी। और आपको समझ में, मेरे कहने का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना है कि अपने आप को कमज़ोर मत समझो। स्वयं को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप होता है। आप अपने आप को कमज़ोर समझते हो कि मैं टॉप नहीं कर पाऊंगा, मैं क्लास में फर्स्ट नहीं आ पाऊंगा, मैं गणित में 100 में से 100 नंबर नहीं ले सकता। तुम मूर्ख हो। जितना दिमाग भगवान ने मुझे दिया है उतना ही दिमाग भगवान ने आपको भी दिया है, उतना ही दिमाग भगवान ने उस टॉपर को भी दिया है। बस अंतर यह है कि उस टॉपर के मन में दृढ़ निश्चय है, दृढ़ विश्वास है, अटल संकल्प है और वो उसके लिए मेहनत कर रहा है, इसीलिए उसे वो चीज़ मिल रही है। और आप अपना कीमती समय खराब कर रहे हो, इसीलिए आपको वो समय, वो चीज़ आपको नहीं मिल पा रही है, आपको वो गौरवमय पद टॉपर बनने का नहीं मिल पा रहा है। लेकिन दोस्तों, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपने अपने मन में एक बार दृढ़ संकल्प पैदा कर लिया कि मुझे इस बार कुछ भी करके क्लास में फर्स्ट आना है, मुझे इस बार कुछ भी करके क्लास में टॉपर बनना है, तो मैं आपको लिख करके देता हूं कि आपको क्लास में टॉपर बनाने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। बस आपको अपनी सोच हमेशा बड़ी रखना है। दोस्तों, टॉपर बनने का दूसरा नियम यह है कि अपने फोकस और कंसंट्रेशन पावर को जितना बढ़ा सकते हो, जितना इंप्रूव कर सकते हो उतना इंप्रूव करो। आपका जो फोकस का जो पावर है, कई बार मैंने देखा हूं कि बच्चे क्या करते पता है आपको, जब कभी भी कोचिंग लगती है या जब कभी भी स्कूल में उनके जो सर होते हैं, उनके सर जब बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो उनका आधा ध्यान बोर्ड पर रहता है और आधा ध्यान कहाँ रहता है, कोई उसको देख रहा है, कोई इसको देख रहा है, लड़की लड़के को देख रही है, लड़का लड़की को देख रहा है, कहीं गप्पे लड़ा रहा है। आधा ध्यान बोर्ड पर और आधा ध्यान गप्पे लड़ाने पर। और बच्चे इस गलत फहमी में रहते हैं कि सर ने जो हमको समझाया है वो हमारे दिमाग में घुस गया। अरे भाई साहब, जब आपका 100% में से मात्र 50% ध्यान आपका कहाँ पर था, बोर्ड पर था ना, तो आपके दिमाग में भी 50% गया है, क्योंकि आपका आधा ध्यान पढ़ने में था और आधा ध्यान गप्पे लड़ाने में था। तो बातें भी आपके दिमाग में आधी ही जाएगी ना। वो तो आपकी गलत फहमी होती है कि मैंने पूरा समझ लिया। फिर जब आप घर आते हो और घर आकर के जब आप उस टॉपिक को पढ़ते हो ना, तो उसी टॉपिक को याद करने में आपको डबल से तिबल मेहनत करना पड़ता है। दोस्तों, साइंटिफिक प्रूव हो चुका है कि सुन करके, हम कानों के द्वारा सुन करके किसी भी चीज को 93% तक याद रख सकते हैं। गौर फरमाइएगा, अगर आप क्लास में पूरे फोकस के साथ बैठते हो, अगर आप कोचिंग में पूरे ध्यान, पूरे फोकस, पूरे कंसंट्रेशन के साथ बैठते हो और आंखों को और कानों को खुला रखते हो और आपको इस प्रकार से क्लास में बैठना है कि आपके सर जो आपको पढ़ा रहे हैं, आपके टीचर आपको जो पढ़ा रहे हैं, आपको आपके टीचर के मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द सीधे आपके कानों से होता हुआ आपके दिमाग तक जाना चाहिए। आपको पूरे फोकस के साथ उस चीज को समझना है। और यकीन के साथ कहता हूं दोस्तों, जब आप पूरे ध्यान, पूरे फोकस, जैसे कि आप एक मूवी देखते हो, आप मोबाइल में मूवी देखते हो, तो आजू बाजू वाले लोग हल्ला करते हैं, तो आपको उनकी आवाज़ सुनाई देती है क्या? नहीं देती। आपका पूरा ध्यान कहाँ होता है? मूवी पर होता है ना। उसी प्रकार ये समझो कि ये कोचिंग नहीं है, ये मूवी चल रही है। आपके सर आपको गणित और विज्ञान पढ़ा रहे हैं और बाजू वाले कितना ही हल्ला करे, 2 झापड़ जमा दो उनको। बस आपको अपना पूरा ध्यान, आपको अपना पूरा फोकस कहाँ रखना है? सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पर रखना है। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप अपना पूरा का पूरा फोकस, अपना पूरा का पूरा ध्यान यदि आप ब्लैक बोर्ड पर रखोगे ना, तो आपको वो चीज, आपको वो प्रश्न, आपको वो विज्ञान का क्वेश्चन वहीं पूरा का पूरा याद हो जाएगा। और जब आप घर आओगे और घर आकर के जब आप उस चीज को पढ़ोगे ना, तो जो चीज आपको याद करने में पहले 2 घंटे लग रहे थे ना, वही चीज आपको याद करने में मात्र 10 मिनट लगेगा। और 10 मिनट में वो चीज आपके दिमाग में पूरी की पूरी समझ जाएगी, पूरी की पूरी आपके दिमाग में घुस जाएगी। आ रहा आपको समझ में? देखिए दोस्तों,
अब मैं यहां पर आपको टॉपर बनने का तीसरा नियम बता रहा हूं, तीसरा नियम और सबसे जरूरी नियम। और यकीन मानिए अगर आपने इस नियम को फॉलो कर लिया ना, तो कितना ही गधा से गधा बच्चा भी क्यों ना हो, वो भी क्लास में टॉपर बन जाएगा, वो भी क्लास में फर्स्ट आ जाएगा। लिख के देता हूं फुल गारंटी के साथ। देखो दोस्तों, तीसरा नियम ये है, कई बार क्या होता है, डेली कवर करना सीखो। कई बार क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं पता है आपको, बच्चे रोज कोचिंग जाएंगे, रोज स्कूल जाएंगे, रोज कोचिंग जाएंगे, अरे भैया रोज स्कूल जाएंगे, कॉपी भी बनाएंगे, उनकी कॉपी पूरी कंप्लीट रहेगी, बिल्कुल झकाझक काले पेन, बिल्कुल इतने अच्छे से कॉपी बनाएंगे कि पूछो मत। मगर एक गलती वो ये कर देते हैं कि लिखते तो है और समझते भी है, लेकिन घर पर आकर के उसको पढ़ते नहीं है। और इससे होता क्या है कि रोज कोचिंग जा रहा है, रोज पढ़ाते जा रहा है, धीरे धीरे करके एक समय ऐसा आता है कि कोर्स बढ़ता चला जाता है, कोर्स बढ़ता चला जाता है, कोर्स बढ़ता चला जाता है, और एक कॉपी भर जाती है, 2 कॉपी भर जाती है, 3 कॉपी भर जाती है, और याद तो करते हैं कि नहीं, बस थोड़ा बहुत खोल के देख लिए। और होता क्या है कि जल्दी से जल्दी क्या होता है, समय निकलता चला जाता है और तुरंत फिर एग्जाम पास में जाते हैं। और जैसे एग्जाम पास में आते हैं तो बच्चे घबरा जाते हैं, अरे भैया 1 महीने बाद हमारी परीक्षा है, 15 दिन बाद हमारे पेपर है, अब करे तो क्या करे, अब करे तो क्या करे, हमारी परीक्षा इतनी पास में आ गई है, अब क्या करें, घबरा जाते, इतना सारा याद करने का है, इतने सारे हमारे नोट्स पढ़े, कुछ भी नहीं पढ़े, इतने सारे चैप्टर करने के बच्चे हैं। और वो टॉपर बन पाते हैं क्या, नहीं बन पाते, फिर दिन रात एक करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के टॉपर बनते हैं, और बहुत कठिन डगर हो जाती है। देखिए दोस्तों, लेकिन एक सबसे सरल उपाय मैं आपको बता रहा हूं। देखो, सबसे पहले तो कोचिंग जाकर के पूरे फोकस के साथ समझे आपने, और समझने के बाद तुरंत घर आए और घर आकर के रोज का काम रोज खत्म कर दिए। कहने का मतलब यह है कि आप स्कूल गए और स्कूल में आपको आपके सर ने विज्ञान में 6 पेज लिखवाए, आपको आपके सर ने विज्ञान में 6 पेज, 5 और 1 6 पेज लिखवाए, और 6 पेज और लिखवाने के बाद आपको आपके सर ने 6 पेज समझा दिए। तो घर आओ और घर आने के बाद तुरंत उन 6 पेजों को अच्छे से याद कर डालो, एक एक शब्द, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लो, हो सके तो और लिख लिख के याद कर लो, और ऐसा याद कर लो कि अब सीधे पेपर में ही इसको लिख करके आना है। इतने अच्छे से इसको याद कर लो, पूरा कंठस्थ कर लो, समझ लो, याद कर लो, जैसा आपको लगता है वैसा उसको तैयार कर लो। रोज का काम रोज करो, उसका जो आपको आज समझाया गया है उसको आपको आज के आज ही तैयार करना है। आप कोचिंग गए, कोचिंग में आपको आपके सर ने गणित के 10 सवाल करवाए, कितने सवाल करवाए, गणित के 10 सवाल करवाए। तो घर आओ और घर आकर के उन 10 के 10 सवालों को अच्छे से तैयार कर डालो। जब आप कोचिंग में पूरे ध्यान से उन 10 सवालों को समझोगे और घर आकर के उन 10 के 10 सवालों को तुरंत करने के लिए बैठोगे ना, तो एक सवाल को आपको 2 बार या फिर 3 बार करना है। अगर बन रहा है तब भी करना है और नहीं बन रहा है तब भी आपको करना है। एक एक सवाल को 2-2 बार 3-3 बार करना है, और 10 के 10 सवाल को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अगर आप डेली का काम डेली करोगे, यदि आप रोज का काम रोज करोगे ना दोस्तों, तो सबसे बड़ी बात क्या होगी मालूम है, जिस दिन आपका सर, जिस दिन आपके सर आपको, जिस दिन आपकी कोचिंग में आपका कोर्स पढ़ा करके खत्म हो जाएगा, जिस दिन कोचिंग में आपके सर आपका पूरा कोर्स खत्म कर देंगे, उस दिन आपका पूरा कोर्स पढ़ करके खत्म हो जाएगा। मान के चलो कि पेपर के 1-2 महीने पहले आपके स्कूल में पूरा कोर्स पढ़ा करके खत्म हो गया, तो यदि आप डेली का डेली पढ़ोगे ना, तो पेपर के 2 महीने पहले आपकी पूरी की पूरी याद करके पूरा खत्म हो जाएगा। और सोच के देखो, फिर पेपर के 2 महीने पहले तुम आराम से रिवीजन करोगे और पेपर दे करके आओगे और क्लास में टॉपर बन जाओगे, क्लास में फर्स्ट आ जाओगे। दोस्तों, चौथा और आखिरी नियम है टॉपर बनने का। वो तो बहुत सारे नियम है, लेकिन 4 नियम मैंने छांट करके लेकर के आया हूँ।
चौथा नियम है सिलेबस को देखते हुए और ब्लूप्रिंट को देखते हुए तैयारी करो। देखिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको एक कॉपी लेना है और सबसे पहले आपको उस कॉपी में सिलेबस को नोट कर लेना है कि गणित में इस टॉपिक को हमको पढ़ना है और इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। और सिलेबस को देखने के बाद पिछले 5 साल और 10 साल के पेपरों का एनालाइज विश्लेषण करना है कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस प्रकार से क्वेश्चन परीक्षा में हमेशा आते हैं। जब आप इस प्रकार से विश्लेषण कर लोगे ना, फिर विश्लेषण करने के बाद आपको एक कॉपी बनाना है और उस कॉपी में आपको ये लिखना है कि इस विषय में मुझे कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। जैसे कि आप हिंदी की तैयारी कर रहे हो तो कॉपी में आप ये लिख लो कि हिंदी में मुझे गद याद करना है, पद के 10 पाठ याद करना है, सहायक वचन के 10 पाठ याद करना है, रस छंद अलंकार याद करना है, संधि समास पढ़ना है, इतने टॉपिक मुझे पढ़ना है। अगर मैं इतने पूरे टॉपिक पढ़ लूँगा तो आराम से हिंदी में 100 में से 100 नंबर की मेरी पूरी तैयारी हो जाएगी। आपका एक मैप तैयार हो गया। इसी प्रकार विज्ञान का मैप बना लो कि इतने पार्ट मुझे इस किताब से पढ़ना है। इसी प्रकार गणित का मैप बना लो कि मुझे इतने चैप्टर तैयार करना है। और जब आपका मैप बना करके तैयार हो जाएगा, उसके बाद जितनी जल्दी हो सके उस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करके ख़त्म कर डालो। और हो सके तो पेपर के 1 महीने पहले तक उस पूरे सिलेबस को तैयार कर डालो। पेपर के 1 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले तक उस पूरे सिलेबस को तैयार करके ख़त्म कर डालो। और पेपर के 1 हफ्ते पहले आराम से रिवीजन करो, सही तरीके से झंझना के रिवीजन करो। और रिवीजन करने के बाद पेपर 2 और पेपर दे करके पूरे क्लास में टॉप कर लो, स्टेट का रिकॉर्ड तोड़ डालो, आराम से टॉपर बन जाओगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों वीडियो को शेयर कर देना। हमारा चैनल अभी जो है वो बहुत छोटा है। यदि आप वीडियो शेयर करोगे तो इस वीडियो पर व्यूज़ ज़्यादा आएंगे और अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और वीडियो को यदि तुम लाइक करोगे ना तो इस वीडियो पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और वीडियो ज़्यादा लोगों तक जाएगा। और जब ज़्यादा लोगों तक जाएगा तो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और हमको और मोटिवेशन मिलेगा कि हम और अच्छे वीडियो आप जैसे बच्चों के लिए लेकर के आए। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बेस्ट ऑफ लक। फाड़ के रख देना है पेपर में।